हम सभी मोबाइल फोन, लैपटॉप जैसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रयोग बहुत शौक से करते हैं, लेकिन क्या कभी यह सोचा कि इसके निर्माण में सबसे अहम भूमिका किसकी होती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की, जिसे सिलिकॉन चिप के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट नहीं बनाया जा सकता। भारत भी सेमीकंडक्टर की दिशा में तेजी से बढ़ने के लिए आतुर है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें से 2 प्लांट गुजरात में, जबकि 1 प्लांट असम के मोरीगांव में खोला जाएगा। इसलिए यह जानना जरूरी है कि आखिर सेमीकंडक्टर क्या है, भारत के इस कदम से अमेरिका और चीन क्यों परेशान हैं और भारत को भविष्य में इससे क्या फायदा होने वाला है। आइए विस्तार से समझते हैं। दरअसल सेमीकंडक्टर के लिए भारत अभी दूसरे देशों पर निर्भर है, जिसके लिए हर साल अरबों रुपए खर्च होता है। यह एक ऐसा पदार्थ है जिसमें विशिष्ट विद्युत गुण होते हैं जो इसे कंप्यूटरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए बेस के रूप में कार्य करते हैं। एक पदार्थ जो बिजली चला सकता है उसे कंडक्टर कहा जाता है, जबकि जिससे बिजली नहीं चलाया जा सकता उसे इंसुलेटर कहते हैं। जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच सामंजस्य बिठाता है उसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। एलईडी बल्ब से लेकर मिसाइल, कार से लेकर मोबाइल और लैपटॉप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं, सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल स्मार्ट वॉच, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, टीवी, ड्रोन, एविएशन सेक्टर से लेकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी होता है। क्योंकि सेमीकंडक्टर बनाना एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि एक छोटे से सेमीकंडक्टर या चिप को बनाने की प्रक्रिया में 400 से 500 चरण होते हैं। इनमें से अगर एक भी चरण गलत हो गया तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। इसको बनाने के लिए जिन धातु या कंपोनेंट्स की जरूरत होती है वह कुछ ही देशों में उपलब्ध है। सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप्स बनाने में इस्तेमाल होने वाली धातु पैलेडियम का सबसे बड़ा सप्लायर रूस है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए भारत फिलहाल पूरी तरह आयात पर ही निर्भर है। देश में पेट्रोल और गोल्ड के बाद सबसे ज्यादा आयात इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का ही होता है। इनमें भी करीब 27% आयात सिर्फ सेमीकंडक्टर का होता है। दुनिया भर की बड़ी आईटी और चिप निर्माता कंपनियों में भारतीय इंजीनियर काम करते हैं। ये इंजीनियर इन कंपनियों के लिए चिप डिजाइन करते हैं, जिनका उपयोग अब भारत अपने लिए करना चाहता है। सेमीकंडक्टर बनाने के लिए चुनौती यह भी है कि कई कंपनियों ने अपने अपने तरीके से कई तकनीकों का पेटेंट कराया है। ये कंपनियां अन्य कंपनियों से चिप का निर्माण कराती हैं। चिप निर्माण सेक्टर में 3 तरह की कंपनियां होती हैं। इनमें से कुछ कंपनियां चिप तैयार करती हैं, कुछ कंपनियां चिप बनाने के लिए जरूरी मशीन और सामान मुहैया कराती हैं, जबकि अन्य कंपनियां रिसर्च और डिजाइन का काम करती हैं। जिन कंपनियों में चिप का निर्माण होता है उन्हें फैब्स कहा जाता है। भारत में रिसर्च और डिजाइन से जुड़ी कंपनियां पहले से मौजूद हैं। भारत उत्पादन से जुड़ी कंपनियों पर अब जोर दे रहा है, जिनकी पूरी चिप सप्लाई चेन के रेवेन्यू में 50% हिस्सेदारी है। ऐसे में भारत का फोकस इस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा है। वर्तमान समय में भारत में सेमीकंडक्टर की मांग लगभग $24 बिलियन है। 2025 तक यह मांग बढ़कर $100 बिलियन तक, जबकि 2030 तक यह आंकड़ा $150 बिलियन तक पहुंच जाएगा। भारत ने कोरोना महामारी के दौरान ऑटोमोबाइल सेक्टर में सेमीकंडक्टर की कमी के कारण उत्पादन धीमा होने के बाद से ही इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया था। इसके बाद भारत ने अमेरिका, दक्षिण कोरिया आदि देशों के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन स्थापित करने और भारत में निवेश को आकर्षित करने के लिए इंसेंटिव भी दिया जा रहा है। सेमीकंडक्टर का दुनिया में सबसे बड़ा सप्लायर ताइवान, चीन और अमेरिका है। साउथ कोरिया भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इनमें प्रोसेसर चिप और सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा निर्यातक चीन है। कोरोना महामारी के दौरान चीन में जब चिप का प्रोडक्शन रुका तो भारत समेत पूरी दुनिया पर इसका असर देखने को मिला। सेमीकंडक्टर की वर्ष 2022 में कमी होने से मारुति सुजुकी इंडिया को लगभग 1,70,000 यूनिट का नुकसान हुआ था। इस संकट ने घरेलू सेमीकंडक्टर उत्पादन क्षमताओं को स्थापित करने के लिए भारत की आवश्यकता को महसूस किया। राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे सैनिक उपकरणों और रडार प्रणालियों के लिए भी सेमीकंडक्टर आवश्यक है, क्योंकि इसकी कमी से सैनिक कार्यों में महत्वपूर्ण बाधा आ सकती है। सेमीकंडक्टर उद्योग का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव है। यह उद्योग दुनिया भर में लाखों नौकरियां उत्पन्न करके राजस्व में करोड़ों डॉलर का योगदान देता है। सेमीकंडक्टर उद्योग आने वाले वर्षों में अपनी वृद्धि और नए रिसर्च जारी रखने के लिए आतुर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और 5G टेक्नोलॉजी में एडवांस सेमीकंडक्टर्स की मांग होने से उद्योगों के बढ़ने की उम्मीद है। जैसे जैसे उद्योग बढ़ रहा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में प्रगति हो रहा है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का वैश्विक महत्व बढ़ जाता है। सेमीकंडक्टर से सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को भी मदद मिलेगी, जिससे कम कार्बन उत्सर्जन होगा और यह जलवायु परिवर्तन के लक्ष्य प्राप्ति के लिए भी शुभ संकेत है। प्रिय व्यूअर्स, आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।